हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और वीडियो अब बीच में बंद हो गया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो हम लोग ये रिज्यूम करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे थे कि मैंने क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की। मैंने कहा वर्टिकल लोडिंग ऑनली के लिए। देखिए, जब भी वर्टिकल लोडिंग होगा तो आप सिर्फ वर्टिकल लोड को लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे कि बीम पर को हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बात चल रही थी कि हॉरिजॉन्टल लोड ना लगने के कारण एच ए तो ज़ीरो हो गया, पर एम ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। आप लोग जानते हैं कि एम ए क्या है। एम ए इस तरह का एक मोमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो मोमेंट रिएक्शन, ये मोमेंट रिएक्शन किसके रिस्पॉन्स में डेवलप होता है। देखिए, जब भी आप कोई मोमेंट की बात करें या बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो मोमेंट होता क्या है। मोमेंट बेसिकली किसी फोर्स के कारण होता है। तो वो फोर्स और उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू दैट पॉइंट। लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है डब्ल्यू के कारण, ठीक है। ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है डब्ल्यू के कारण। तो मैं क्या लिखूँगा, फोर्स क्या है मेरी, फोर्स मेरी डब्ल्यू है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल, ठीक है। तो W इंटू एल क्या हो गया, मोमेंट हो गया। तो लोड कैसा मोमेंट दे रहा है। देखिए, हमेशा जब भी लोड के कारण मोमेंट सेंस देखना है आपने, मोमेंट का एक डायरेक्शन होता है। जब भी आपने मोमेंट का डायरेक्शन देखना है तो आपने इस एरो को देखना है। इसमें इस प्रॉब्लम में देखिए कि एरो नीचे की साइड लगा है और हमने मोमेंट कहाँ लेना है, ए पॉइंट पर लेना है। तो नीचे से किस तरह से एरो जाएगा, ये इस तरह से मोमेंट जाएगा। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो लोड के कारण जो मोमेंट की वैल्यू आ रही है W इंटू एल, वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। पर जो रिएक्शन मूवमेंट होगा, जो एम ए होगा, वो तो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। एम ए का वैल्यू कितना होगा वो तो हम आगे आपको समझा ही देंगे जब हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एम ए का वैल्यू वैसे तो डब्ल्यू एल के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट का केस है और यहाँ पे कोई और सपोर्ट नहीं है। पर उसको डिटेल में मैं बाद में बात करूँगा। बट आपको ये ज़रूर पता चल गया कि यहाँ पे डब्ल्यू के कारण मोमेंट डेवलप हो रहा था और उस मोमेंट को रोकने के लिए किसका किसका प्रोडक्शन हुआ, सपोर्ट रिएक्शन एम ए का, जैसे हम मोमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। और वर्टिकल रिएक्शन तो लग ही रहा है क्योंकि वर्टिकल लोड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब आंसर क्या रह जाएगा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एच ए, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रिड्यूस हो गए, आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और फिर देखना कि आप कितनी रिएक्शंस आपकी फाइंड आउट होती हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसमें स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है। लेट्स से आपने पढ़ा है कि रोलर पे कितनी रिएक्शंस होती हैं। रोलर पे मैक्सिमम एक नंबर रिएक्शन होती है, एक ही रिएक्शन होती है। हिंज पे कितनी रिएक्शंस होती हैं, 2 रिएक्शंस होती हैं। फिक्स पे कितनी रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सोचिएगा। अगर कोई ये बीम है, ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी प्रोड्यूस होंगी फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है, फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर आए और इस तरह से कोई भी लोड है ना, कोई भी लोड नहीं बनाया गया बीम पे, तो आप समझेंगे कि बीम पे लोडिंग कौन सा है, जनरल टाइप ऑफ लोडिंग है, ठीक है। जनरल टाइप ऑफ लोडिंग में मैंने पहले भी बताया किसी भी तरह का लोड लग सकता है, वर्टिकल लग सकता है, इंक्लाइंड लग सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी मानने के चलना है कि वर्टिकल रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अगर अभी फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शंस यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगी, 1, 2 और 3, और 3 यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो जाएंगी, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस कितनी होगी इस केस में, 6 हो गई, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं। इस केस में देखिए, मैंने एक और बीम बनाया है जिस बीम का नाम बाय द वे क्या है, प्रॉप कैंटिलीवर। बीम के क्या नाम होते हैं वो डिपेंड करता है कि इसकी सपोर्ट कंडीशंस कैसी हैं, ये हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो अभी आप जल्दी हम उस लेक्चर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हिंज है, यू नो फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग, कुछ भी लोडिंग मेंशन नहीं है तो लोडिंग को क्या लेंगे, जनरल टाइप ऑफ लोडिंग। तो जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के लिए हिंज पे 2 रिएक्शंस होते हैं और फिक्स पे कितने रिएक्शंस होते हैं, 3 रिएक्शंस होते हैं। तो टोटल रिएक्शंस कितने हो गए, 5। एक और प्रॉब्लम करेंगे।
हम मुझे बताएं कि बीम पर कितने रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि फिक्स सपोर्ट पे अब 3 रिएक्शन होंगे, हिंज पे 2 होंगे और रोलर पे 1 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने इस केस में जो लोड है वो स्पेसिफिक कर दिया है। मैं लिख चुका हूँ, लोड को बना चुका हूँ। मैंने लोड को एक यूडीएल लिया है, ठीक है, यूडीएल लोड है, एक यूडीएल लोड है और एक लोड है आपका पॉइंट लोड। ये यूडीएल लोड है और ये पॉइंट लोड है। दोनों ही लोड डाउनवर्ड्स लग रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो जब भी लोड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। कहीं भी पूरी बीम पर मैंने लोड हॉरिजॉन्टल नहीं लिया। ठीक है, तो जब आपके सामने इस तरह के लोड बनकर आ जाएं क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप लोग लोड स्पेसिफिक केस ले सकते हो। इस केस में आप सीधा कह सकते हैं कि रोलर भी एक ही रिएक्शन देगा, हिंज भी एक ही रिएक्शन देगा। हिंज ने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि लोडिंग हॉरिजॉन्टल नहीं है। इस तरह से आपका जो फिक्स सपोर्ट है वो भी केवल 2 ही रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा। तो इस केस में आंसर, क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वो स्टार्टिंग में पक्का आपको 6 लिख के देगा ए ऑप्शन में, पर इसका आंसर 6 गलत हो जाएगा। आप लोग 3 यहाँ सोचेंगे, 2 यहाँ सोचेंगे, 1 यहाँ सोचेंगे, पर आंसर कितना होगा इसका? 1 2 3 4। आंसर इसका 4 सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर पहचान लेना है एग्ज़ाम के अंदर कि लोडिंग जो है वो कौन सा केस है। अगर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग है देन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिएक्शंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग लोड को देखें और उसके हिसाब से रिएक्शंस को कैलकुलेट करें। आई थिंक कि अभी आपको फेयर आइडिया हो गया है कैसे हम रिएक्शंस को कैसे हम सपोर्ट को देखकर उसकी रिएक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप ऑफ बीम में सबसे बेसिक तरह का बीम जो है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, इस तरह का बीम आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ के ड्यूरिंग ज़रूर देखा होगा, चाहे आपने डिप्लोमा किया है चाहे आपने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, तो ये बीम किस तरह से बनता है? ये बीम का ये स्पैन आ गया, ठीक, और यहाँ पे इसके सपोर्ट कैसे होते हैं? एक साइड हिंज होता है, एक साइड रोलर होता है। कई बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या दोनों हिंज नहीं हो सकते? ठीक है, एक ये डाउट आता है। क्या दोनों रोलर नहीं हो सकते? ये भी डाउट आता है। जनरली क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब ये होता है कि दोनों सपोर्ट ऐसे हों कि एक भी सपोर्ट फिक्स ना हो। मतलब एक ये आपका हिंज सपोर्ट है, एक रोलर है। ठीक है, तो दोनों हिंज में क्या प्रॉब्लम है? इसे हम क्यों नहीं सिंपली सपोर्टेड बीम कह रहे हैं, इसे क्यों नहीं कह रहे हैं? तो इसका पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न आपके सामने थोड़ी ही देर में मैं पेश करूंगा। पहले आप इस सपोर्ट को, इस केस को देखिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसका एक साइड हिंज होता है और एक साइड रोलर होता है। ठीक है, एक साइड हिंज होता है, एक साइड और रोलर होता है। ठीक, सेकंड टाइप ऑफ बीम जो है मेरे पास वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कैंटिलीवर बीम किस तरह से होता है? कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। ठीक है, एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, तो इसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ बीम होता है दैट इज ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम, ओवरहैंग बीम कैसा होता है? ओवरहैंग बीम में एक स्पैन आपका ओवरहैंग कर होता है। जैसे देखिए कि ये स्पैन जो है वो बीम के सपोर्ट के एंड के बाहर आ गया, सपोर्ट से आगे आ गया। तो इस बीम को मैं क्या बोलूँगा? बीम विद सिंगल ओवरहैंग। ठीक है, और अगर ये दोनों ही तरफ से बाहर हो इस तरह से, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? बीम विद डबल ओवरहैंग। इस तरह का एक क्वेश्चन एसएससी जेईई में पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था वो, कि आपको बस बीम को देखकर रिकॉग्नाइज करना था कि बीम कैसा है। ठीक है, उसमें ऑप्शंस अलग अलग दिए थे, कॉन्टिन्यूस बीम वगैरह ये। तो आप लोग ये ध्यान रखें, जो भी ओवरहैंग बीम होगा उसके अंदर ओनली 2 सपोर्ट्स होंगी, ओनली 2 सपोर्ट्स होंगी और स्पैन ओवरहैंग करेगा, स्पैन ओवरहैंग करेगा। सपोर्ट कितनी रहेंगी? 2 मिनिमम।